लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़कने वाला है। इजराइल के मरकावा टैंक की ब्रिगेड को लेबनान बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है, लेबनान की जमीन को गाजा की तरह रौंदने के लिए। नेतन्याहू का ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मरकावा और उसकी नेमर बख्तरबंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात कर दी गई हैं। इस वक्त इसे दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। यह ऐसा मोर्चा है जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक माने जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्लाह, जिनकी टक्कर अब सामने नजर आ रही है। इस भड़कते हुए युद्ध की सबसे नई वजह है हिजबुल्लाह कमांडर हैसम अली तब्तबाई की हत्या। हिजबुल्लाह की कमांडो फोर्स रजवान को खड़ा करने वाले कमांडर तब्तबाई की मौत ने पूरे पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा जलजला ला दिया है। बेरूत में इजराइल ने ऐसे वक्त हमला किया जब पिछले 1 साल से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम चल रहा था। ईरान ने कहा है कि यह अटैक इजराइल की बुजदिली का सबूत, क्योंकि यह हमला नवंबर 2024 के बाद से लागू सीज फायर के दौरान किया गया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने कहा है कि तब्तबाई की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। देखा जाए तो हिजबुल्लाह कमांडर हैसम अली तब्तबाई पर हुआ हमला इजराइल का सरप्राइज अटैक था। इस हमले ने सुई की नोक पर टिके इस युद्ध विराम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ईरान ने कहा कि यह इजराइल का युद्ध अपराध है। दोनों ही मोर्चों से इजराइल के खिलाफ बदला लेने की मांग उठ रही है। पूरे पश्चिम एशिया के मीडिया पर उस खतरे को मंडराते हुए दिखाया जा रहा है जो हैसम अली तब्तबाई की मौत के बाद पैदा हुआ है। ईरान से लेकर इजराइल और तमाम अरब मीडिया बता रहा है कि इजराइल ने बेरूत पर स्ट्राइक करके बहुत ही खतरनाक हालात पैदा कर दिए हैं। इजराइल खुद इसे महसूस कर रहा है, इसलिए लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर टैंक एक्टिव कर दिए गए हैं। यहां बॉर्डर के आसपास रहने वाले इजरायली लोग तनाव में तो हैं, लेकिन गाजा में मिली जीत और हिजबुल्लाह की लीडरशिप पर हुए हमलों ने उनकी घबराहट को थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन सवाल है कि कब तक, क्योंकि अभी तो हिजबुल्लाह ने बदला भी नहीं लिया है और बॉर्डर पर हर मूवमेंट एक तरफा हो रही है। This time we are waiting for something to happen. We have no idea what can be, but we don't care because we are here in our home and we have to, I don't know, to hold the borders, you know. When we decided to come here 16 years ago, we knew all along that we'll be here next to our neighbors. हसन नसरल्लाह के दौर से ही हिजबुल्लाह ने बॉर्डर वाले इलाकों में इजराइल के खिलाफ टारगेट सेट किए हुए हैं। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। हिजबुल्लाह चाहे तो 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान बना सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस तबाह किए जा सकते हैं। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा दे सकता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। यह 10 सेकंड में टारगेट हिट कर सकता है। इसके आगे हिजबुल्लाह के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट, रेंज है 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। हिजबुल्लाह के पास है फज्र 5 रॉकेट, इसकी रेंज है 75 किलोमीटर, टारगेट पर
50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है खैबर रॉकेट, इसकी रेंज है 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है ज़िलज़ाल 2 रॉकेट, इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंचता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है। इसमें इजराइल का हर शहर रेंज में है। We urge all actors to exercise maximum restraint and to avoid any further escalation and remind the parties that civilians in civilian areas must not be targeted. Lebanon's territorial integrity and sovereignty must be respected, and we reiterate our call for the parties to uphold their obligations to maintain a cessation of hostilities and to fully implement Security Council Resolution 1701. अभी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जिन इलाकों के आसपास नेतन्याहू के टैंक दौड़ रहे हैं, वहां 2023 और 2024 में दुनिया ने देखा है कि कैसे उत्तर इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों के खौफ से खाली हो गया था। इजराइल को बॉर्डर वाले हर इलाके को खाली करना पड़ा। 60 किलोमीटर के दायरे में करीब 50,000 की आबादी अपना घर छोड़कर दक्षिण इजराइल की तरफ चली गई थी। इसके बाद हुए सीज फायर में युद्ध तो रुका, लेकिन इजराइल के हमले जारी रहे। हसन नसरल्लाह की मौत और सीरिया वाला हथियार सप्लाई रूट कटने से हिजबुल्लाह बैकफुट पर चला गया और ये नेतन्याहू का ऐसा डबल ट्रैप साबित हुआ जिसके आगे ईरान भी मजबूर हो गया। इजराइल को डर है कि उसकी राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हैफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अश्केलॉन भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीरशेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। 8 o'clock in the morning, I took my car, went down to my orchard. As usual, everything is unusual. My daughters called me, Daddy, be careful. I said, be careful of what? It's very quiet here. And everything will be okay. You can see the army, you can see all the special units. If something will happen, I will be safe, I'm sure. लेबनान से लगे बॉर्डर पर इसलिए इजराइल के टैंक एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि रॉकेट अटैक के खिलाफ अगर कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़े तो इजराइल की टैंक ब्रिगेड फौरन एक्शन ले। हिजबुल्लाह के रॉकेट को लेकर बड़ा खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह के छोटी दूरी के रॉकेट पहले भी कहर मचा चुके हैं। उत्तरी गोलान, दक्षिणी गोलान, ऊपरी गलील, निचली गलील, मध्य गलील, बीटशियान घाटी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इजराइल ने पिछले साल तक हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को देखते हुए बहुत सी पाबंदियां लगाई थी। इन इलाकों में इजराइल के जितने मिलिट्री बेस हैं, सब हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। जब नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हुआ था, तब उसकी कुछ बड़ी शर्तें थीं। शर्त नंबर 1, तब दक्षिण लेबनान में घुसी इजरायली सेना को वापस जाना होगा, बफर जोन नहीं बनेगा। शर्त नंबर 2, हिजबुल्लाह को भी लिटानी नदी के दक्षिण से अपने लड़ाकों को हटाना होगा, अड्डे हटाने होंगे। शर्त नंबर 3, दक्षिण लेबनान में लेबनान की सेना तैनात की जाएगी। सीज फायर की ये शर्तें ऐसी रहीं कि इसमें न इजराइल जीत का दावा कर पाया है, न ही हिजबुल्लाह। हालांकि इजराइल की बमबारी दक्षिण लेबनान से लेकर राजधानी बेरूत तक जारी रही। इजराइल का दावा रहा कि लिटानी नदी के दक्षिण में उसने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया है और अब बेरूत में दिन दहाड़े एयर स्ट्राइक। इसमें कोई शक नहीं है कि हैसम अली तबतबाई की मौत से हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू जानते हैं कि युद्ध वाला हथौड़ा गर्म है, इसी वक्त फिर से वार करना जरूरी है। इसलिए सवाल है कि अब हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के लिए कब तक इजराइल की जद से खुद को बचाना मुमकिन होगा, क्योंकि नेतन्याहू ने बता दिया है कि हमास के बाद उनके टारगेट पर हिजबुल्लाह है और अब ईरान के लिए भी उसे बचाना आसान नहीं। לאחרונה הוא הביא לחידוש המאמצים של חיזבאללה להתחמש מחדש. זה כמובן לאחר המכות הקשות שחיזבאללה ספג במבצע הביפרים, בפגיעה במאגרי הטילים שלו, וכמובן בחיסול נסראללה. אני מודה לצה"ל ולכוחות הביטחון שביצעו היום פעולה מקצועית, מדויקת ומוצלחת. המדיניות שאני מוביל ברורה לחלוטין.
תחת הנהגתי, מדינת ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לבנות את כוחו מחדש. लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार छीनने की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ये इजराइल की डिमांड भी है और अमेरिका की भी। लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि उनसे उनके हथियार कोई नहीं छीन सकता। फिलहाल समीकरण ये है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज है और इजराइल लेबनान का बॉर्डर नया वॉर जोन बन चुका है।